अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? स्पेसिफिक का मतलब होता है ख़ास, मखसूस। जैसे कि अक्सर जॉब्स वगैरह भी आती हैं तो वहाँ पे ये बात बताई जाती है ये इन लोगों के लिए सीट्स स्पेसिफिक हैं। जैसे कभी कहीं कोई हमारे कोई गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये चीज़ जो है या ये सीट जो हैं ये इन लोगों के लिए स्पेसिफिक है, यानी ख़ास है। उसके बाद हीट की बात करें तो हीट हमारे पास क्या है? ये बेसिकली हरारत को कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक जो हीट है ये बेसिकली हरारत मखसूसा को कहते हैं। कैपेसिटी क्या होती है? कैपेसिटी होती है एबिलिटी होती है किसी चीज़ की। यानी आप देखें कि मेरे पास यहाँ पे 2 कंटेनर हैं, इसके अंदर मैं वाटर डालता हूँ, इस तरह से मैं इसके अंदर भी वाटर डालता हूँ। अब देखें इसके अंदर जो वाटर मैं डालता हूँ वो कम इसकी कैपेसिटी है तो डेफिनेटली इसके अंदर थोड़ा वाटर रहेगा, लेकिन इसके अंदर क्या है ये ज़्यादा वाटर इसके अंदर डाल सकता हूँ बिकॉज इसकी जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा है। तो अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या बना। तो बेसिकली जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ये हम कहते हैं कि हरारत मखसूसा की गुंजाइश। यानी कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज होना किस वजह से है कि जब किसी बॉडी को हम गर्म करते हैं, जब किसी बॉडी को हीट अप किया जाता है तो जिसकी वजह से क्या होता है उसके टेम्परेचर में इजाफा होता है। किस तरह से होता है जरा देखिएगा कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? टेम्परेचर के हैं। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? टेम्परेचर के। यानी जब हम किसी बॉडी को हीट ज़्यादा देते हैं उसके टेम्परेचर में इजाफा ज़्यादा होता है। इसी तरह से अगर हम हीट कम कर देंगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी आप सिंपल ऐसे समझ सकते हैं कि जब बॉडी को हम ज़्यादा गर्म करते हैं तो जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर यानी बढ़ जाता है तो हम कहते हैं तो इसको मतलब ये होगा इसका कि हमने बॉडी को हीट ज़्यादा कर दिया है, हमने उसको हरारत ज़्यादा दे दी है जिस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है। बेसिकली हीट जो थी वो एनर्जी की एक फॉर्म थी, यानी हीट is the form of energy which transfer from one body to another body due to temperature difference। और टेम्परेचर क्या था? डिग्री ऑफ हार्डनेस और कोल्डनेस था। किसी बॉडी का ठंडा होना या गर्म होना में टेम्परेचर के बारे में बताता है। और टेम्परेचर जो है ये बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। तो इसके लिए हमने अपने चैनल के इस चैप्टर 8 की प्लेलिस्ट के अंदर इसकी वीडियो मौजूद है हीट एंड टेम्परेचर के हवाले से, तो आप उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी हीट और टेम्परेचर को समझने में। तो बहरहाल जब हम किसी बॉडी को हीट देते हैं तो इसका मतलब बॉडी के टेम्परेचर में क्या हो जाता है? इजाफा होता है। ज़्यादा हीट देने का मतलब ये होगा कि बॉडी के टेम्परेचर में ज़्यादा इजाफा होगा। अगर कम हीट देते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर में भी कम इजाफा होगा। और ये जो हम हीट देते हैं ये हम ऐसा ऐसा ही हीट दे रहे हैं और ऐसा ही टेम्परेचर क्या करता है? वो इंक्रीज करना शुरू होता है। तो अब हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है बेसिकली अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें इस चीज के बारे में बताती है कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट है, ये हरारत की वो मकदार है जो रिक्वायर्ड होती है टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन। यानी अगर 1 किलोग्राम हमारे पास मास है और उसके अंदर जो है वो टेम्परेचर का जो चेंज आता है वो अगर 1 केल्विन का टेम्परेचर जो है उसका वो रेज हो जाता है, यानी 1 केल्विन टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। याद रखिएगा जिन चीज़ों की स्पेसिफिक हीट थोड़ी होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती हैं। जिनकी स्पेसिफिक हीट लार्ज होती है वो देर से गर्म और देर से ठंडी होती हैं। इसके बारे में एग्जांपल्स मजीद मैं वीडियो में आगे चल के आपको देता हूं। तो अमाउंट ऑफ हीट
यानी हरारत की वो मकदार रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 केल्विन, यानी हरारत की वो मकदार जो बॉडी, जिस हीट को जब बॉडी जज़ब करती है तो जज़ब करने के बाद अगर बॉडी के टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर 1 केल्विन बढ़ जाता है, तो वही उस बॉडी की क्या बन जाएगी, वही उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाती है। तो अब मैथमेटिकली इसको हम कैसे देखते हैं, मैथमेटिकली अगर इस चीज को हम देखें तो बेसिकली जो हीट होती है, हरारत होती है, जो बॉडी कोई जज़ब करती है, ये बात देखने में आई है कि जो बॉडी हरारत जज़ब करती है, हीट जज़ब करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है टेम्परेचर के। यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली हमारे पास किस वजह से होगा, हीट की वजह से होता है। यानी डेल्टा क्यू जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, डेल्टा टी के। यानी डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी का मतलब ये है कि एक बॉडी जो है वो कितनी हरारत जज़ब करती है, एक बॉडी जो है वो जितनी हरारत जज़ब करेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगी टेम्परेचर के। इसी तरह से बॉडी ने जो हरारत जज़ब करनी है डेल्टा टी टेम्परेचर की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो डेल्टा क्यू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है एम मैस के। यानी डेल्टा क्यू हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी के है, इसी तरह से डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एम मैस के है। यानी अगर एक मैस मेरे पास स्मॉल है, ये हमारे पास एक लगा लें आप, ये एक छोटा मैस है, इसी तरह से हमारे पास ये एक बड़ा मैस है। इसका मतलब जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको 2 कंटेनर बना के बात समझाई थी, तो इसी तरह से हमारे पास ये 2 मैसेज हैं, एक मैस स्मॉल है, दूसरा मैस लार्ज है। तो इसका मतलब किसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, कौन सा ऑब्जेक्ट ज़्यादा हीट जज़ब करता है। अब इसका साइज छोटा है और इसका साइज क्या बड़ा है, तो डेफिनेटली कैपेसिटी के लिहाज से अगर आप देखो तो ये ज़्यादा कैपेसिटी का हामल ऑब्जेक्ट है और इसकी कैपेसिटी क्या है, कम है। यानी ये ज़्यादा हीट जज़ब करेगा, ये क्या करेगा, ये कम हीट जज़ब करेगा, क्योंकि इसका मैस जो है कम है, इसका मैस क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, मैस के है, और इसी तरह से डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टेम्परेचर के है। यानी कि अगर एक स्मॉल मैस है उसको हमें थोड़ी हीट देनी पड़ती है, उसका टेम्परेचर जो होगा उसमें इजाफा होता है। इस तरह से एक लार्ज मैस हमारे पास है, उसको डेफिनेटली ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। अब जो हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, तो वो ये चीज़ हमें बताएगी कि अगर आपके पास कोई सब्सटेंस जिसका मैस आपके पास 1 किलोग्राम है, तो उसको आपने हीट देनी स्टार्ट की, उसको आपने हरारत दी, तो वो इस हीट को क्या करेगा, जज़ब करता रहेगा। तो जब उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि अब इस बॉडी की जो एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी, यानी हीट को जज़ब करने की जो एक सलाहियत थी, वो हमारे पास क्या है, वो अब हमें पता चल जाएगा कि ये इस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। इसको फार्मूले से कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रिलेशन है, डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा टी है, इसी तरह से डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एम मैस के। जब ये दोनों रिलेशन हमारे पास, ये 1 रिलेशन है हमारे पास और ये रिलेशन नंबर हमारे पास 2 है, दोनों रिलेशनों को अगर मैं आपस में मिलाता हूं तो डेल्टा क्यू हीट जो हमारे पास है और यहां पे भी क्या है, डेल्टा क्यू हीट है। तो इसका मतलब डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी के है। जब इन दोनों रिलेशन को मिलाता हूं तो ये एम भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रहेगा। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैस के भी है और डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी के भी है। अब यहाँ पे डेल्टा का वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, तो डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेल्टा का मतलब चेंज है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट देंगे तो डेफिनेटली उसकी हरारत जो है वो हम ऐसा ऐसा देंगे, ये तो नहीं होगा कि एकदम से हमने बहुत ज़्यादा हीट दे दी है। इसी तरह से जो टेम्परेचर होगा वो भी ऐसा ऐसा उस टेम्परेचर के अंदर क्या होता है, इजाफा होता जाता है। यानी ये नहीं होगा कि एकदम से हमने टेम्परेचर में इजाफा कर दिया। तो इस तरह से डेल्टा क्यू जो कि ऑब्जेक्ट हीट जज़ब करता है, कोई बॉडी हीट जज़ब करती है, वो भी ऐसा ऐसा ही होती है। और इस तरह से बॉडी जब ऐसा ऐसा हीट को जज़ब करती जाएगी तो उसके टेम्परेचर में भी स्लो क्या होना शुरू हो जाएगा, इजाफा होना शुरू हो जाएगा, यानी उसमें चेंज आने लग जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है
कि डेल्टा क्यू हमारे पास जो डेल्टा का वर्ड है ये चेंज की वजह से लिखा है, और डेल्टा टी हमारे पास ये है, ये टेम्परेचर भी डेफिनेटली चेंज होना है। तो ऐसा ऐसा 0 से 1 2 3 4 से जहां तक भी जाता है टेम्परेचर, तो डेल्टा टी टेम्परेचर जो है हमारे पास, डेल्टा लगाने का मतलब यहाँ पे भी क्या है, चेंज है। अब यहाँ पे मैस जो है उसके साथ हमने डेल्टा नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि हीट जो है ऑब्जेक्ट ने जब जज़ब करनी है तो हीट जज़ब करने से ये नहीं होगा कि इस ऑब्जेक्ट के मैस में इजाफा हो जाएगा। यानी अगर हमारे पास ये 1 kg मैस है, या ये 2 kg मैस है, या ये 5 kg मैस है, ये 6 kg मैस है, तो इनके मैसेज जो हैं वो चेंज नहीं होते, इसलिए हमने यहाँ पे मैस के साथ चेंज का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया हुआ। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैस और डेल्टा टी के है, यानी अगर हीट जज़ब करवानी है ज़्यादा तो आपको मैस चाहिए होगा ज़्यादा, तो डेफिनेटली टेम्परेचर डेल्टा टी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। तो डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस एम और डेल्टा टी के, और यहाँ पे हम प्रोपोर्शन का साइन खत्म करते हैं, इसकी जगह पे हम इक्वलिटी लगाते हैं, और साथ में एक कांस्टेंट हमने स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो कि सी है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। इन डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सी एम डेल्टा टी आ गया। यहाँ पे डेल्टा क्यू जो हमारे पास है, डेल्टा क्यू वो हीट है जो ऑब्जेक्ट ऑब्जॉर्व करता है, जो ऑब्जेक्ट जज़ब करता है। सी क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आप इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं। एम हमारे पास क्या है, मैस है, और डेल्टा टी क्या है, ये टेम्परेचर है। अगर आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस साइड पर रह जाती है, तो यहाँ पे हमारे पास m इस साइड पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा डी इस साइड पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब c हमारे पास किसके इज इक्वल टू आएगा, c हमारे पास इज इक्वल टू होगा डेल्टा क्यू बाय m डेल्टा t। तो यहाँ पे मैं फिर से बता दूं कि c हमारे पास जो है ये कांस्टेंट ऑफ पर्सनैलिटी है, या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट भी आप कह सकते हो। डेल्टा क्यू जो है ये वो हीट है जो ऑब्जेक्ट जज़ब करता है, और m क्या है, ऑब्जेक्ट का मैस है। डेल्टा टी क्या है, जो उसका हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर है, वो डेल्टा टी होगा। तो इस तरह से अब डेफिनेशन पे वापस आते हैं। हमने बोला था अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg mass of substance through 1 Kelvin, यानी ऑब्जेक्ट की जितनी एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसकी होगी, यानी हीट को स्टोर करने की जितनी उसकी सलाहियत होगी उसको स्टोर करता रहेगा। जैसे ही उसकी जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे अमाउंट बढ़ना शुरू हुई, तो हम कहेंगे कि अगर 1 किलोग्राम मैस हमारे पास है और वो कितनी हीट कैपेसिटी उसकी है, तो उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का अगर इजाफा हो जाएगा तो हम बोलेंगे ये उस ऑब्जेक्ट की क्या है, ये उस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका मतलब कि ये हरारत की वो मकदार होती है जो 1 किलोग्राम मैस में 1 केल्विन टेम्परेचर की तब्दीली लाने के लिए दरकार होती है। और ये मैथमेटिकली भी हमारे पास ये इसका फार्मूला जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सामने आ गया है, तो ये न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के यूनिट की। अब देखा जाए तो हम जो हीट होती है इसका यूनिट आपको पता है कि हीट का यूनिट जॉल होता है, यानी हीट को हमने जॉल में मेयर करना होता है। इस तरह से मैस को हम किलोग्राम में मेयर करते हैं, मैस का ऐसी यूनिट किलोग्राम है, और टेम्परेचर का जो ऐसी यूनिट है वो केल्विन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास इसका यूनिट जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं आसानी के साथ। आप देखिएगा जरा ध्यान से, हम हीट जो है उसको किस में लेंगे, हीट को हम जॉल में लेंगे। तो यहाँ पे हीट हमारे पास किस में है, हीट हमारे पास जो है वो जॉल में होगी, इन हीट हमारे पास जॉल में है। इसी तरह से हमारे पास जो मैस है वो किलोग्राम में होता है, और जो टेम्परेचर है वो किस में होता है, वो केल्विन में होता है। तो जब ये हमारे पास केजी जो है ये नीचे है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो केजी की पावर क्या हो जाएगी, -1। इस तरह से टेम्परेचर का यूनिट जो केल्विन है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये के की पावर -1 बन जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का हमारे पास जो यूनिट आता है वो आता है जॉल पर केजी पर केल्विन। यानी अगर किसी जगह पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू लिखी है C इज इक्वल टू समथिंग जो भी वैल्यू है, तो उसके साथ यूनिट लिखा होगा जॉल पर केजी पर केल्विन। ये है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है इसका हमारे पास ऐसी यूनिट जो है वो ये है कि जॉल पर केजी पर केल्विन।
तो अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, कि पानी की जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो लार्ज है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्या अहमियत है, यानी हरारत मखसूसा जो है जिसकी गुंजाइश वाटर के अंदर ज़्यादा है, तो इसकी अहमियत क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम मॉडरेट टेम्परेचर नियर द सी की बात करेंगे, हम स्टोरिंग एंड द कैरिंग थर्मल एनर्जी की बात करेंगे, और थर्ड नंबर पे हम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वाटर जो होता है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है, यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन जो है वो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू होती है, यानी पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। इसके इंस्टेड अगर हम बात करें सॉइल जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट, यानी ड्राई सॉइल जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 810 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ड्राई सॉइल जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। याद रखिएगा जिन ऑब्जेक्ट की, जिन सबस्टांस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होती है वो देर से गर्म होती हैं और देर से ही ठंडी होती हैं। जिन ऑब्जेक्ट की, जिन सबस्टांस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो थोड़ी होती है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे कि रेगिस्तान में रेत बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि सुबह सुबह जब सूरज निकलता है अभी 1-2 घंटे के अंदर अंदर रेत बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। और इसी तरह से रेत क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी है तो इसलिए वो जल्दी से गर्म हो जाती है, और दोपहर के टाइम तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन जैसे ही शाम का टाइम होता है, रात होती है, तो वो रेत बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, ठंडी भी हो जाती है। क्यों अब इतनी जल्दी गर्म होगी, इतनी जल्दी ठंडी होने की वजह यह है कि रेत की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो थोड़ी होती है, जिस वजह से वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। इसलिए जो रेगिस्तान में लोग रहते हैं उनके दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं और रातें जो है उनकी वो ठंडी होती हैं। इसकी वजह क्या है कि रेत जो है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी होती है। आमतौर पर देखा होगा कि आज से कोई 10-15 साल पहले के लोग जो है वो चिकनी मिट्टी जो है उसके जो घर बनाते थे तो चिकनी मिट्टी जो है उसको घरों में लगाते होते थे। अब चिकनी मिट्टी उसके अंदर उन्होंने गोबर डाल लेना, गोबर डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा भूसा डाल के उसको जो है वो आप ये समझ लें कि जैसे अब सीमेंट का प्लास्टर हम करते हैं इसी तरह से तब चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता था। अब मेरा ख्याल ये है कि वो लोग चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि मे भी उनको तब ये इस चीज़ का एहसास ना हो या उनको पता ना हो, लेकिन उसकी वजह यही हो सकती है क्योंकि चिकनी मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी होती है, इसलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। अब उन लोगों के रूम जो होते हैं यानी कच्ची मिट्टी के जो घर बने होते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो तो वो जल्दी ठंडे भी होते हैं और जल्दी गर्म भी होते हैं क्योंकि उसके चिकनी मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो मिट्टी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, थोड़ी होती है, जिस वजह से वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडे होते हैं। इस तरह से जो पानी के लिए घड़े जो होते थे इनका इस्तेमाल किया जाता था तो उसके अंदर भी क्या होता था, उसकी भी ये सलाहियत होती थी, वो चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। अब चिकनी मिट्टी की स्पेसिफिक कैपेसिटी थोड़ी होती है इसलिए वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा, यानी पानी उसके अंदर क्या रहता था, ठंडा रहता था। और लोग अब भी उसका, उन घड़ों का चिकनी मिट्टी से बने होते हैं उनका गाँव वगैरह में अभी भी इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल शहर के लोग जो है वो वाटर कूलर का, फ्रीजर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो बाद में ये कर रहा था, इंपॉर्टेंस आपको बता रहा था कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिन सबस्टांस की थोड़ी होती है वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी, और जिन सबस्टांस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो मैं बता रहा था कि जिन सबस्टांस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है तो वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती हैं, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो देर से गर्म देर से ठंडी होती हैं। इसी तरह से अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप मोटर की वाइंडिंग कराते हो, वाटर पंप जो आपके घरों में लगे होते हैं उनकी वाइंडिंग या मोटर की जब हम वाइंडिंग करवा रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि कॉपर की वाइंडिंग करें, ये कॉपर की वाइंडिंग आपने करनी है। तो कॉपर की वाइंडिंग करवाने का मकसद ये होता है कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो लार्ज होती है, इसी वजह से कॉपर जो है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है।
लेकिन इसके इंस्टेड अगर स्टील की वाइंडिंग कर दे मैकेनिक, तो स्टील की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थोड़ी होती है, जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। तो इसलिए जैसे हम मोटर को थोड़े टाइम के लिए ऑन करते हैं तो स्टील जो है वो जल्दी से गर्म हो जाता है, जिस वजह से वाइंडिंग जो होती है वो जल जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती हैं। तो अब हम वाटर की बात कर रहे थे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर जो है कि मॉडरेट टेम्परेचर नियर द सी। अगर आप देखें कि कराची में साल समंदर के करीब मौसम मुतदल सा रहता है, मॉडरेट रहता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि वहां समंदर का पानी जो है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो पानी की है वो 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। यानी 1 किलोग्राम जो हमारे पास मैस होता है वाटर, उसके लिए जो हमें उसके टेम्परेचर में आपने अगर 1 केल्विन का इजाफा करना है तो आपको 4200 जूल 4200 जूल आपको उसको हीट देनी पड़ेगी। और 4200 जूल पर केजी पर केल्विन, इसी वजह से उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लार्ज है। इसके मुकाबले में अगर हम सॉइल की बात करें, ड्राई सॉइल यानी खुश्क मिट्टी की बात करें, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 810 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे पास ड्राई सॉइल है इसका टेम्परेचर जो होगा, अगर आप यकसा मकदार में, एक जैसी मकदार में आप हीट जो है वो प्रोवाइड करते हो, यानी कि आप 1 किलोग्राम हमारे पास अगर ड्राई सॉइल है और 1 किलोग्राम आपके पास वाटर है, उन दोनों को आपने यकसा क्वांटिटी में, एक जैसी क्वांटिटी में आपने हीट उनको प्रोवाइड की है, तो अगर आप बाद में उनका टेम्परेचर चेक करो तो दोनों के जो टेम्परेचर होंगे उनमें फर्क आएगा। यानी ये नहीं होगा कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा, क्योंकि दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिफरेंट है। इसी तरह से अगर हम ओवन के अंदर हम वाटर रख देते हैं, 1 गिलास वाटर का रखते हैं, 1 गिलास हम हनी का रख देते हैं, तो उसके बाद आप उसका मोड होता है ऊपर लगा होता है कि आपने ऊपर वाला रॉड एक होता है, एक उसके नीचे रॉड होता है कि आपने ऊपर वाले रॉड से हीट करना है या नीचे वाले रॉड से हीट करना है या दोनों रॉड से आपने हीट करना है। तो जैसे हम उसको ऑन करते हैं तो अब अगर आपने उसका टेम्परेचर जो है वो आपने सेट कर दिया है, 100 सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया है, तो जब आप हनी और वाटर को बाहर निकालेंगे, आप थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक करेंगे तो दोनों का टेम्परेचर जो है वो एक जैसा नहीं होगा। दोनों की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती, क्योंकि डिफरेंट सब्सटेंस जो होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो अब यही चीज नियर द सी जो हमें नजर आती है कि समंदर के करीब जो लोग रहते हैं वहां पे मौसम मॉडरेट सा रहता है, यानी कि समंदर का पानी जो है वो ठंडा होने के लिए भी ज्यादा टाइम लेता है और गर्म होने के लिए भी ज्यादा टाइम लेता है। यानी 1 किलोग्राम अगर आपके पास वाटर है, वैसे तो समंदर में बहुत ज्यादा पानी होता है, लेकिन 1 किलोग्राम वाटर को जो उसके अंदर आपने 1 केल्विन की टेम्परेचर में आपने इजाफा करना है, तो आपको कौन सी चीज चाहिए होगी? आपको उसको 4200 जूल हीट उसको दरकार होगी, आपको 4200 जूल उसको हीट देनी पड़ेगी, तब जाके उसके टेम्परेचर जो है उसमें 1 केल्विन का इजाफा होता है। इसलिए जो नियर द सी लोग रहते हैं, उनके नज़दीकी समंदर के इलाके के नज़दीक जो लोग रहते हैं, उनका टेम्परेचर जो होता है, वहाँ पर मौसम जो होता है वो एक मुतदल सा मौसम रहता है, यानी ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे, ना बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लेकिन अगर आप कराची वगैरह से निकलें, आप लाहौर और आप बात करें साहिवाल की बात करें, तो वहाँ पे गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, क्योंकि समंदर तो करीब नहीं है, तो हीट ड्राई सोल जो होती है, खुश्क मिट्टी जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए वहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब बात करते हैं स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी की। तो यहाँ पे हमारे पास एक कूलिंग सिस्टम ऑफ ऑटोमोबाइल जो है उनका हम आपको दिखा रहे हैं। तो स्टोरिंग एंड कैरिंग थर्मल एनर्जी, अब वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, तो इसके अंदर भी हम वाटर को इस्तेमाल करने वाले हैं। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर केजी पर केल्विन होती है। इतनी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से वाटर देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो यहाँ पे जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी के चलने से उसका इंजन जो होता है उसका टेम्परेचर क्या करता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, मुसलसल इंक्रीज होता जाता है। अब अगर उसका टेम्परेचर मुसलसल इंक्रीज होता रहेगा तो गाड़ी का इंजन जो होगा वो सीज हो जाएगा, यानी गाड़ी क्या होती है, बंद हो जाती है। तो अब हम फिर क्या करते हैं, हम इंजन के साथ साथ
एक पानी जो होता है उसका पाइप जो है वो सर्कुलेट करवा देते हैं। यानी ये हमारे पास देखिएगा ये सिलेंडर्स हैं और इसके बाद ये थर्मोस्टेट है हमारे पास और फैन टू कूल रेडिएटर, ये भी मैं आपको बताता हूँ इसका काम क्या है। अब क्या होगा कि वाटर जब इसके अंदर जाएगा, यानी ये इंजन के पाइप जो होते हैं, इंजन के साथ जो पाइप लगे हुए हैं, वहां से क्या होगा, वहां से हीट जो है वो पानी जो इसके साथ लगा हुआ है वो पानी इसकी हीट को क्या करेगा, जज़ब करने लग जाएगा। अब पानी उसकी हीट को जज़ब करता जाएगा। अब अगर वो हीट पानी जज़ब कर रहा है तो उस पानी को हमें ठंडा भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पानी हीट जज़ब करता रहेगा हो सकता है पाइप वगैरह जो है वो उससे फट जाए। तो अब इंजन चलने से जब उसका टेम्परेचर में इजाफा हुआ तो वाटर जो इसके साथ साथ सर्कुलेट कर रहा था, तो वाटर क्या करता है, वाटर उसकी जो हीट इंजन की थी उसको वो जज़ब कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो वाटर जब यहाँ पे पंखे के आगे आएगा तो फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो हीट होती है वाटर के अंदर उसको यहाँ से रेडिएटर के थ्रू क्या करते हैं, उसको रेडिएट करवा देते हैं, यानी एनवायरनमेंट के अंदर वो चली जाती है। और पंखा जब चलेगा तो पंखा जब चलेगा तो पंखा क्या काम करेगा, पंखा उस पानी को क्या करेगा, ठंडा करेगा, यानी उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा, क्योंकि पंखे का काम है उस वाटर को इसने फैन ने क्या करना है, टू कूल रेडिएटर, तो इसने रेडिएटर को क्या रखना है, ठंडा रखना है। तो पंखे का ये काम होता है, ये मुसलसल चलता रहेगा और पानी ऐसे ही सर्कुलेट होके आता रहेगा और हीट रेडिएट होके बाहर जाती रहेगी और पानी जो होगा वो उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता जाएगा। इस तरह से इस पानी के जो रेडिएट होता है यहाँ से, यानी हीट बाहर जाती है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि अक्सर औक़ात जो गाड़ी का ड्राइवर होता है वो क्या करता है, वो रेडिएटर का पानी कहते हैं कि गाड़ी का रेडिएटर जो है इसका पानी हमने पूरा करना है, तो इसलिए रेडिएटर का ये ढक्कन खोल के इसके अंदर पानी फिर से डालते हैं, क्योंकि पानी क्या होता है, पानी एवेपोरेट यहाँ से होता है ड्यू टू हीट, यानी पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वो एवेपोरेट होता है। और इसके साथ साथ इस तरह से रेडिएटर जो है वो गाड़ी का जितना अच्छा होता है, गाड़ी उतना ही, यानी उसका इंजन सही तरह से काम कर रहा होता है और गाड़ी जल्दी सीज नहीं होती। लेकिन अगर रेडिएटर जो है वो सही तरीके से काम ना कर रहा हो तो फिर क्या होता है, फिर गाड़ी के इंजन के सीज होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आज आपको एक और बात भी समझ आई होगी कि जो गाड़ियों का रेडिएटर होते हैं उनका काम क्या होता है और ड्राइवर गाड़ी का पानी क्यों चेक करते हैं। सुबह उठते ही जब ड्राइवर ने या किसी लॉन्ग ड्राइव पे जाना है तो गाड़ी के रेडिएटर जो होता है इसके पानी को चेक किया जाता है, इसका पानी पूरा किया जाता है और उसके बाद गाड़ी जो है उसको चलाया जाता है और फिर गाड़ी एक लंबे रूट पे आसानी के साथ जो है वो जा सकती है, क्योंकि जब इंजन ज़्यादा चलता है तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जिस वजह से वो पानी उस हीट को जज़ब करेगा, उसको हीट को वो रेडिएट करवा देगा और वाटर जो होगा ये फैन उसको ठंडा करता रहेगा और इस तरह से बार बार सर्कुलेटिंग होती रहेगी और गाड़ी का इंजन सही तरीके से काम करता रहेगा और रेडिएटर जो है वो रेडिएट करता रहेगा हीट को और फैन उस पानी को क्या करेगा, ठंडा करके दोबारा सर्कुलेट करवाएगा। तो यानी कि वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से ही वाटर उस हीट को क्या करता रहता है, अपने अंदर जज़ब करता रहता है, अपने अंदर स्टोर करता रहता है, जिस वजह से हम वाटर की बजाय की और सब्सटेंस इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट लार्ज है, 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है। अब हम बात करते हैं जी सेंट्रल हीटिंग सिस्टम की। अब सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे तो काम नहीं करते, लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री बात करें तो वहाँ पे ये रेडिएटर सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है ये काम कर रहे होते हैं। तो इसमें तरीकाकार क्या होता है, इसमें भी हम वाटर जो है टेक्स थर्मल एनर्जी जो है वाटर हासिल करता है, वाटर गिव आउट थर्मल एनर्जी फिर बाहर देता है और यहाँ से हीट जो है वो क्या होती है, रेडिएट होती है। ये कैसे प्रोसेस होता है अब इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो जिस तरह से एक एयर कूलर जो होता है वो एक रूम को ठंडा रखता है, एक रेडिएटर जो है वो क्या काम करता है, वो भी हमें एक सेंट्रल हीटिंग सिस्टम के थ्रू पूरे जो एक बिल्डिंग होगी उसको एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रखेगा। यानी अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो फिर ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहते हैं। जिस तरह से एयर कंडीशनर जो होते हैं वो रूम के टेम्परेचर जो है उसको नॉर्मल रखते हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते हैं, एयर कूलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो सेंट्रल हीटिंग सिस्टम में क्या होता है
कि वाटर जो आएगा बॉयलर उसको क्या करेगा, उसको रेडिएट करेगा। अब वाटर के अंदर थर्मल एनर्जी होगी, वो थर्मल एनर्जी जाके ये रेडिएटर को दे देगा, रेडिएटर उस थर्मल एनर्जी को क्या करेगा, इस रेडिएटर को हमने एक सूटेबल प्लेस जो है वहां पे हमने घरों में या फैक्ट्रियों में या जहां पे हमें इसकी जरूरत होती है वहां पे एक सूटेबल प्लेस पे हम रेडिएटर को लगा देते हैं, जिस वजह से ये हीट जो है वो बाहर जो है निकालता है और इस तरह से उस रूम का या उस प्लेस का जहां पे हमने लगाया हुआ है तो वहां का टेम्परेचर क्या रहता है, एक रूम टेम्परेचर रहता है, यानी नॉर्मल टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहता है और जिससे हमें सर्दी जो है वो नहीं लगती। तो रेडिएटर में प्रोसेस आपको जैसे मैंने बताया है कि क्या होगा कि वाटर जो आता है यहाँ से, बॉयलर यहाँ पे जो आग चल रही है यहाँ पे वो उसको क्या करता है, उसको गर्म करता है वाटर को, और वाटर यहाँ से जाएगा और फिर रेडिएटर हीट जो है वो उसको रेडिएट कर देगा क्योंकि थर्मल एनर्जी यहाँ से इस रेडिएटर को मिलने वाली है और यहाँ से फिर वाटर जो है दोबारा से आएगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है और सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो है वो काम करते रहते हैं, यानी ये हम सूटेबल प्लेस जो होती है वहाँ पर हम इसको लगा के इससे हम हीट हासिल कर सकते हैं, इससे भी हम फायदा जो है वो उठा सकते हैं। और वीडियो के लास्ट पे हम आपको बताते चलें कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जॉल पर केजी पर केल्विन है, जबकि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ड्राई सॉइल की है वो 810 जॉल पर केजी पर केल्विन है। इसका मतलब ये हुआ कि जो खुश्क मिट्टी है यानी ड्राई सॉइल जो है, खुश्क मिट्टी जो है यानी यकसा टेम्परेचर या यकसा हरारत मुहैया करने पर खुश्क मिट्टी जो है इसका टेम्परेचर जो होगा पानी के टेम्परेचर के मुकाबले में क्या होता है, ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी आप देखें कि यहाँ पे इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 810 जॉल पर केजी पर केल्विन है, जबकि इसकी कितनी है, इसकी 4200 है, यानी 5 टाइम्स क्या है, ये ग्रेटर है। तो इसलिए जो ड्राई सॉइल है, खुश्क मिट्टी है, वो जल्दी गर्म जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी जो होता है वो देर से गर्म और देर से ठंडा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी हमने आपसे शेयर की हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के लेक्चर में आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के किसी सब्सटेंस की जो हीट स्टोर करने की जो उसकी सलाहियत है और जिससे उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा होता है, जब तक उसमें एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वो स्टोर करता रहता है और जैसे ही उसमें कैपेसिटी जो है जितनी थी उससे बढ़ती है तो इसके बाद उसके टेम्परेचर में 1 केल्विन का इजाफा हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें और काफ़ी हद तक आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।